सही गलत को पहचानो। समाज के लिए कौन सही काम कर रहा है? साधु संत सही कर रहे हैं कि बॉलीवुड सही कर रही है? हाँ, संत लोग कहते हैं गुटखा ना खाओ, आपके बेटे को समझाते हैं बेटा गुटखा ना खाना, बेटा शराब ना पीना, बेटा सिगरेट ना पीना। और बॉलीवुड क्या कहती है? पियो दाने दाने में केसर कदम खाओ। तुम्हारे देखो, साधु कहता है गुटखा ना खाओ और बॉलीवुड कहती है गुटखा खाओ। साधु कहता है शराब ना पियो, बॉलीवुड कहती है जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड कहती है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। साधु कहता है शराब ना पियो, बॉलीवुड कहती है पियो। अब बताओ, इसलिए बॉलीवुड संतों का विरोध करती है और बॉलीवुड वालों के ही अधिकांश शेयर होते हैं न्यूज चैनलों पे, तो न्यूज वाले संतों को बदनाम किए रहते हैं। गणित, आप लोग ना बहुत भोले भाले लोग हैं, आपको ऊपर लेवल की राजनीति समझ में नहीं आती। मैं आपको समझा दूं, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है ना भारत के, जो इनका बड़ा बड़ा नाम है, उन न्यूज चैनलों पे बड़े बड़े इन सुपर डुपर स्टारों का शेयर होता है। मतलब ये न्यूज चैनलों पे इन बड़े बड़े लोगों का कब्जा होता है, पैसे लगाए होते हैं, तो ये लोग जैसा बोलते हैं वैसी खबरें चलती हैं। आप लोग क्या देखते हो न्यूजों पे? खबरें चल रही हैं? नहीं, वो वही खबरें चलती हैं जो कुछ नेता और कुछ अभिनेता चाहते हैं। जैसे ही वो कहेंगे कि संत को बदनाम करना है, तो न्यूज वाले बिल्कुल कुत्तों की तरह पीछे लग के भाव 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 भाव। अभी पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने की कोशिश की कि नहीं मीडिया ने? हमें बदनाम करने की कोशिश की कि नहीं? लेकिन करके भी असफल हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ गए, क्योंकि आप जान गए। आप समझिए कि भारत का गद्दार कोई और नहीं, वर्तमान की कुछ मीडिया भारत को तोड़ना चाहती है, सनातन का विरोध करना चाहती है, संतों का विरोध। इसलिए मैं कहता हूं बॉलीवुड के लोगों का क्यों नहीं विरोध करते? क्या वहां पे सब दूध के धुले हैं? संत बोल रहे हैं कि ये गलत है, तो तुम कह रहे हो क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल नंगे होके फोटो खिंचा रहे हैं बॉलीवुड के लोग, बिल्कुल नंगे होके। नहीं खिंचाई, हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? निर्वस्त्र होके बॉलीवुड ने नंगे होके फोटो खिंचाई। क्या न्यूज वालों ने बोला क्यों भाई नंगापन कर रहे हो? भरी समाज में, सभ्य समाज में उस गधे को एक बार किसी ने नहीं बोला। बताइए, आज के भारत की सभ्य समाज में नंगे होके फोटो, अश्लील चल रही है चीजें, कौन बोल रहा है? कहां मीडिया बोल रही है? मीडिया को तो संतों को बदनाम करना है, क्योंकि संत लोग कहते हैं गुटखा ना खाओ। आज के लड़का गुटखा छोड़ रहे हैं और गुटखा कम बिकता है तो गुटखा वाले इनको बत्ती देते हैं कि चलो भाई हमारा कम बिक रहा, तुम्हें पैसे कम देंगे। गुटखा वाले देते हैं पैसा न्यूज वालों को और कहते हैं कि भाई बाबा जी को बदनाम करो क्योंकि हमारे गुटखे का विरोध कर रहा है। समझ नहीं रहे हो आप लोग कुछ भी। सनातन के हित में जो बात करेगा उसको बदनाम करने की कोशिश होगी, ये समझ लीजिएगा। इसलिए इसका षड्यंत्र आप समय रहते समझ जाइएगा, वरना जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होगा। पृथ्वीराज चौहान को समझ में आ जाता कि जयचंद गद्दारी कर रहा है तो पृथ्वीराज बच जाते, पर उन्हें समझ में नहीं आया और गद्दारी करके खड़ा हो गया, बर्बाद हो गई, आंखें फोड़ दी, मोहम्मद गौरी ले गया कि नहीं। समय रहते गद्दारों को समझ जाइए कि सनातन का गद्दार कौन है, सनातन का विरोधी कौन है। मुसलमान सनातन का इतना नुकसान नहीं कर रहा क्योंकि वो बिल्कुल खुले में खड़ा है। मुसलमान हम लोग सब जानते हैं कि ये सनातन का विरोधी है, लेकिन वो हमारा शत्रु सामने है। लेकिन सनातन के उन गद्दारों से खतरा है जो बने सनातनी हैं, अपने से लगाते तिलक हैं पर काम गलत करते हैं। बोलो हाँ, संतों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एक गधा संतों को लड़ा रहा था और उसने सफलता भी पाली, संतों को लड़ा भी दिया। संतों ने आपस में एक दूसरे को लड़ाई भी कर ली और ये न्यूज वाले लड़ाते रहते। पहले मुर्गा लड़ाते थे, आज का न्यूज वाले लोगों को लड़ाते हैं, साधु संतों को लड़ाते रहते हैं।
हाँ या ना? ऐसे ही चल रहा है। और आपको लगता है कि भाई ये खबर सही है। खबर दाने दाने में केसर का दम, क्या ये खबर सही है? केसर का दम? इसी से समझ लो कि कितना झूठ परोसते हैं दिन भर। केसर ही खाना है तो भाई दूध में डाल के काहे नहीं खा लेते? केसर खरीद लो, दूध में पका के खा लो, अच्छी लगेगी। गुटखा खा के क्यों कैंसर खरीद रहे हो? इतनी सी बात तो समझ में नहीं आती लोगों को, क्या समझाएं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग दिव्य महारास रचाते हैं। क्या रचाते हैं? सारी गोपियां भगवान को प्राप्त कर रही हैं। गोपियों का अभिमान मिटा, भगवान ने पा लिया। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार कर दिया। भगवान ने किसका उद्धार किया? अरिष्टासुर का। एक बार नारद जी ने कंस को कहा कि तुम्हारा शत्रु बड़ा हो रहा है, तुम मारते क्यों नहीं? तब कंस ने अक्रूर जी से कहा कि जाओ कृष्ण को लेकर आओ। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा और भगवान कृष्ण को वृंदावन से लेने के लिए अक्रूर जी आए। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर चले। गोपियों ने रास्ता रोका कि हमें छोड़कर गोविंद ना जाओ। भगवान बोले 2 दिन में आ जाएंगे, कहकर मथुरा गए। मथुरा जब गए तो भगवान को कौन मिला? कंस का एक धोबी जो गट्ठा कपड़ों का रख के जा रहा था। भगवान कृष्ण बोले मामा जी राम राम। धोबी बोला कौन हो? मैं वृंदावन से आया हूँ, कन्हैया नाम है। अच्छा तुम नंद के छोरा हो? हाँ। अरे राम राम, तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं जो मांग रहे हो? भगवान के बाप दादों तक चला गया। एक थप्पड़ मारा जोर का भगवान ने धोबी का। गोविंदाय नमो नमः। निपट लिए धोबी साहब। ये धोबी पिछले जन्म में वही धोबी था जिसके कहने से माता सीता का वनवास हुआ। इस जन्म में भगवान ने इसकी परम गति कर दी, सदगति हो गई। देखो ऐसा है कि जो राम त्रेता की कुछ लीलाएं कथाएं ऐसी हैं, त्रेता की कुछ कथाएं, त्रेता में जो हुआ वो कुछ काम रह गया, तब भगवान कृष्ण ने द्वापर में पूरा किया। क्या किया? क्या किया मेरी मां? त्रेता में कुछ रह गया तो द्वापर में कुछ लीलाएं रह गईं त्रेता की, तो कब पूरी हुई? द्वापर में। कौन कौन सी लीला? जैसे धोबी के कहने से वनवास। अच्छा ये बताओ, सीता मैया के वनवास, जब राम जी ने वनवास भेजा सीता मैया को, लवकुश जंगल में हुए, तो धोबी ने कहा था सीता मैया के लिए, लांछन किसने लगाया? एक धोबी भाई ने। अच्छा धोबी का भी दोष नहीं है, वो धोबी भी पिछले जन्म में एक तोता था और सीता मैया ने एक तोती को पकड़ लिया, पिंजरे में डाल दिया। बहुत चिल्लाई तोती के सीता छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चा है। सीता मैया बोली कि तुम तोती बहुत सुंदर हो और तुम हमारे राम की अच्छी अच्छी बात कर रही हो, जरा सुनाओ। तोती बोली मैं सुना तो सब दूंगी, परंतु मुझे पिंजरे में ना रखो। सीता मैया बोली नहीं, तुमको छोड़ेंगी तुम फुर्र से उड़ जाओगी, जल्दी से सुनाओ। तोती को पिंजरे में डाल दिया। तोता द्वार पर बैठा रहता, तोती पिंजरे में। एक दिन क्या हुआ कि तोती बेचारी पिंजरे में रहती रहती ना खाना पीना छोड़ दिया और मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के मरने पर तोती के तोते ने सीता जी से कह दिया, सीता जैसे तुमने हमारी पत्नी को हमसे दूर कर दिया, गर्भावस्था में गर्भवती थी मेरी पत्नी, और आपने मेरी पत्नी को मेरे से दूर कर दिया, जाओ मैं आपको शाप देता हूं, जब आप गर्भवती होंगी तो मेरे कहने से आप अपने पति से दूर हो जाएंगी। वही तोता अगले जन्म में धोबी बना और जिसके कहने से सीता मैया का वनवास हुआ। और तब हुआ जब सीता मैया गर्भवती थी।
इस कथा से, ये पद्म पुराण की कथा है, इस कथा से आपको दो मैसेज मिलते हैं। पहला कि जैसे आजकल आप लोग ना पक्षियों को कैद कर लेते हो, कुछ लोग पक्षियों के पंख वंख काट देते हैं। क्यों काटते हो? किसी की उड़ान आप क्यों रोक रहे हो? आपने किसी के पंख काट दिए तो तुम्हारे भी तो उड़ान अब रुकेगी ना। तुमने किसी की उड़ान रोकी है, क्या बिगाड़ा था उस पक्षी ने आपका? क्यों पिंजरे में डाला? अच्छा लगता है पंडित जी, अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगेगा तो मतलब तुम किसी की जिंदगी तबाह कर दोगे। उसका आजाद आसमान है, उड़ने दो उसे। यदि ज्यादा पशु पक्षियों से प्यार है तो एक पेड़ लगा लो घर के आसपास, अपने आप तोता तोती और ना जाने कितनी चिड़िया वहां घोंसला बनाएंगी, आप देखते रहना। पिंजरे में क्यों रखना है? यदि आपने किसी पक्षी को पिंजरे में रखा है और उसके पंख काट दिए तो आप ही बताओ, ये पाप किया कि पुण्य किया? क्या किया? ये पाप है, और छोटा मोटा पाप नहीं। 20 साल से आपका तोता आपके पिंजरे में है। भारत में कोई मर्डर कर देता है तो मर्डर करने वाले को 20 साल की सजा होती है, पर 20 साल दिन रात दोनों गिना जाता है, 14 साल में सजा पूरी हो जाती है, लगभग 14-15 साल में। सुना आपने? भारत की सजा उम्र कैद 14 साल की होती है, 15 साल की मान लो। लेकिन आपने तोते को, जो निरपराध था, कोई कसूर नहीं था, और आपने उसे 20 साल से जेल में रखा। वो छोटा सा क्या है? जेल ही तो है, पिंजरा। क्यों जेल में रखा भाई साहब? उसकी गलती क्या थी? क्या गुनाह की दंड सजा दी? क्यों? उड़ने दो ना पक्षियों को, आकाश में देखो दूर से। बाग बगीचा लगाओ तो पक्षी अपने आप आने लग जाएंगे। अब तुम्हें हरियाली मेंटेन करनी नहीं है, बाग बगीचे लगाने नहीं है, पेड़ पौधा लगाना नहीं है, तोता पालना है, शौक है। आग लगे तुम्हारी शौक में, तुम्हारे शौक के चक्कर में तुमने तबाह कर दी किसी की जिंदगी। भोगना पड़ेगा साहब। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की उड़ान भी देखना वैसे ही कट जाएगी जैसे तुमने पक्षी के पंख काट दिए। क्या लगता? सब मजाक है, यहाँ सब टाइम पास चल रहा है। ईश्वर सब देख रहे हैं साहब। यहाँ तुम चुटकी बजा रहे हो ना, वो भी नोट हो रहा है। किस तारीख को, इस टाइम पर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा था, किसी की तुमने रोटी छीनी, किसी की थाली पे रोटी दी, तुमने किसी का बुरा किया, सब कुछ नोट हो रहा है। हर सेकंड का हर व्यवहार आपका नोट हो रहा। आपको क्या लगता है सब खेल चल रहा, तमाशा चल रहा है? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। किसी का खाता छूटा है कि तुम्हारा रह जाएगा? इसलिए पिंजरे के पक्षी रे, तेरा दर्द न जाने को, है ना? थोड़ा सा आप समझो इन बातों को। आजादी है किसी की तो आजाद रहने, उसे बंधन ना दो। माता जानकी जी ने, माता सीता ने एक तोती को पिंजरे में डाल दिया। अब लोग कहते हैं राम जी गलत हैं, कुछ लोग कहते हैं धोबी गलत है। ना धोबी का दोष, ना राम जी का दोष, ना सीता मैया का दोष। दोष किसका है? सीता मैया छोटी बच्ची थी उस टाइम और तोते को कर लिया बंद, तो वो बद्दुआएं जाएंगी कहां? सीता मां जगत की माता है, जगत जननी है, पर चिड़िया का भी दिल दुखाया है ना सीता मां ने। तो सोचो कि चिड़िया का दिल दुखाया है सीता मां ने, तो भोगना पड़ा है सीता मां को। और तुम तो चिड़िया को मार मार के खा जाते हो साहब, मुर्गी खा जाते हो, तोता खा जाते हो। तुम मतलब जो खाते हो उनके लिए बोल रहे हो। आजकल का आदमी तो पक्षी खा जाता है, सीता मैया ने तो पिंजरे में डाला। आजकल तो आदमी गर्दन काट देता है मुर्गी की और खा जाता है। सोचो जरा। कहते हैं ना बकरा तो हरी पत्ती खाता है, हरी पत्ती खाया तो उसकी गर्दन कट गई। तुम बकरा खाए तो तुम्हारा क्या होगा? घास फूस खा के ना बकरे ने पेट भरा, तिनका खा के। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने उसकी गर्दन काटी, अब तेरा क्या होगा? फिर रोगे हे भगवान ऐसा हुआ। जो तुम्हारे हिस्से के पाप हैं वो कहां जाएंगे? तुम्हारी तरफ आएंगे, कहां जाएंगे?
आज तक तुमने कितनी मछलियां खाई हैं? क्यों भैया, आप में से कोई मांसाहारी है मछली खाने वाला? बकरा बकरी और मुर्गा मुर्गी खाए हो? चलो आप लोग नहीं हो, जो खाए हो उनको बताना मेरी बात, शायद वो सुन भी रहे हो कुछ लोग। जितनी मुर्गी आपने खाई होंगी, जितने मछली आपने खाई होंगी, आप तो भूल गए खा पी के, लेकिन ईश्वर की डायरी में सब लिखा होगा कि आपने इतनी मछली खाई है, इतने की हत्या आपके कारण हुई, इतने की जान आपके कारण गई है। अब भोगो भैया, उसका दंड बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए क्या बताएं तुम्हें, क्या क्या बताएं। समझो बस, समझदार को इशारा काफी है। तुमने किसी की जान ली है तो तुम्हें भी तो जान देनी पड़ेगी ना। फिर तुमने तड़पाया है, तुम्हें भी तो तड़पना पड़ेगा। ऐसा होगा कि तड़पा के तुम बच जाओ, वाह, राम के पिता नहीं बच पाए, तुम बच जाओगे। भीष्म पितामह नहीं बच पाए, बाणों की सैया पे लेटना पड़ा, तुम बच जाओगे। कौन बचा है, नाम बता दो, फिर तुम अपना बचाव कर लेना। इसलिए मेरी मां, धोबी के कहने पर निर्दोष सीता मैया को जाना पड़ा। सीता मां के वनवास जाने में कारण सीता मां का बचपन का वो कार्य है जो पक्षी वाला मैंने समझाया, इसके कारण वनवास हुआ। अब आप दोषी किसी को भी बना दीजिए। आज राम जी ने, भगवान कृष्ण ने धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा की, और भगवान ने कुबल्यापीड़ नाम के हाथी को मारा। कंस को मारा भगवान कृष्ण ने। कंस क्यों मारा? कंस ने पाप किया था, अपने पिता को जेल में बंद किया, अपनी बहन को जेल में बंद किया, निर्दोष लोगों को दंडित करता है। आप राजा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष लोगों को दंडित करेंगे। राजा हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे विचारे कार्य करोगे। आज के जमाने में आदमी के पास सत्ता है, पावर है, तो वो कुछ भी किए जा रहा है ना साहब। वही काम करिएगा जो सही हो, धर्म हो। अधर्म किया था रावण ने, तो सोने की लंका वाले का नाश हो गया। नाश करना है अपना तो बुरे काम करना स्टार्ट कर दो। अपना सर्वनाश चाहते हो तो बुरे काम करना स्टार्ट करो। अच्छा, बुरे काम क्या है सब बताओ। इस धरती में सबसे बुरा काम क्या है? चलो बताओ, इस धरती का सबसे बुरा काम बताओ क्या है? वो कौन सा काम है जिसको करने के बाद नाश होगा? लिखित में ले लो, होगा। वो कौन सा बुरा काम है जिसको करने के बाद सर्वनाश निश्चित है? सबसे धरती का सबसे बुरा काम क्या है भैया बताओ? हम बताएंगे, आप बताओ धरती का सबसे बुरा काम। आप हैं? आप बताओ धरती का, संसार का सबसे बुरा काम आप बताओ। आप बताओ। कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन अब प्रश्न पूछा ना अचानक तो कठिन लग रहा हो। सुनो, हाँ बोलो बोलो, हाँ सुनो। इस धरती का सबसे बुरा काम है, सबसे बुरा काम है दो, चोरी और जारी। यदि आप दो काम से बच गए तो आप को भगवान भी मिलेंगे, समाज में सम्मान भी मिलेगा। दो काम कभी ना करना, पहला चोरी और जारी। जारी मतलब पराई स्त्री, पराए पुरुष के चक्कर में ना पड़ना। संसार का सबसे बुरा काम है दो, सबसे गंदा काम। रावण का सर्वनाश किसके कारण हुआ? पराई स्त्री के चक्कर में। दुर्योधन का सर्वनाश किसके कारण हुआ? पराई स्त्री के चक्कर में। बोलो हाँ। पराई के चक्कर में जो पड़ गया, पराये के चक्कर में जो पड़ गई, सर्वनाश तय है। चोरी की है, चोरी में हत्या आ गई, आपने किसी के प्राण चुरा लिए, अपने स्वाद के लिए मरवा दिया, मार दिया।
जीव हत्या कर दी, ये सब चोरी है। आपने किसी के प्राण छीन लिए ना, छीन लिया मतलब चुरा लिया। चोरी चाहे चप्पल की हो, मोबाइल की हो, सोना की हो, चांदी की हो, या किसी के प्राणों की चोरी कर ली आपने, मार डाला। देखो मारना ये पाप नहीं है। यदि आप शत्रु को मार रहे हैं खुलेआम युद्ध का, जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारना पाप नहीं था क्योंकि वो पापी था। भगवान अर्जुन ने दुर्योधन को, भीम ने दुर्योधन को मारा, अर्जुन ने ना जाने कितने लोगों को मारा। मारना भी धर्म है। जैसे भारत की सेना आतंकवादी को मारती है, धर्म है। तो जिसे मारना है, जो मरने योग्य काम करेगा उसे धर्म है मारना। पर पाप सबसे बड़ा है चोरी और जारी समझते हो? कौन से सबसे बड़े पाप के काम है मेरी मां धरती के? जोर से बोल दो, दोहराओ। चोरी और जारी समझ गए? और आजकल के छोरा छोरी जारी कर रहे हैं। पढ़ने गए थे, सड़क पे सुनसान गलियों में खड़े हैं शाम को, कॉलेज वाले लड़के लड़कियां। हाँ या ना? हर बड़े शहर का हाल देख लीजिएगा। ये पढ़ गए हैं जारी के चक्कर में, पढ़ने गए हैं और फंसे हैं पढ़ाई स्त्री पढ़ाई पुरुष के चक्कर में, नाश करके लौटेंगे। चरित्र गया, कहते हैं कि धन गया तो कुछ ना गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए चरित्रवान हमारे देश में पूजते हैं। राम कौन है? चरित्रवान। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। चरित्र की पूजा, इसलिए हमारे यहां लिखा क्या? रामचरित्र मानस। राम का चरित्र पढ़ा जाता है। चरित्रवान बनो, बच्चों को बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, पर चरित्र से समझौता ना हो। आजकल की लड़कियां लड़कों को प्यार हो जाता है, इलू इलू खेलते हैं बेचारे और बर्बाद हो जाते हैं। लड़कियां फंस जाती हैं लव जिहाद में और जाके बेच आते हैं लव जिहादी। कुछ ना मुसलमान अपना नाम बदल बदल के, देखो मुसलमान बन के आए तब तो समझ में आता है, लेकिन वही ना धोखा। दुश्मन को पहचाना जा सकता है, पर दुश्मन अपना बन के आ जाए, मुसलमान नाम बदल लेते हैं और टीका चंदन लगा के आ गए और हिंदू लड़की के साथ प्यार व्यार कर लिया और जाके दुबई में और बड़े बड़े देशों में बेच दिया 10 लाख 20 लाख में। लव जिहाद यही तो है। लड़कियों को प्यार के जाल में, लव के जाल में, प्यार के जाल में फंसाया, बेच दिया। ये चल रहा भारत में खेल। इसलिए बहन बेटियों को समझाते हैं प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ा करो। और मुसलमानों का ये काम है लव जिहाद करना। एक लड़का, मुसलमान लड़का, साल भर में 1-2 लड़की को भी फंसाया और ले जाके बेच दिया, और एक लड़की 20 लाख की भी बिक गई, तो 40 लाख तैयार है कि नहीं? और लड़कियां बाजार में बिक जाती हैं। बोलो हाँ, क्यों भैया लड़कियां बाजार में बिकती हैं कि नहीं? खरीदने वाले कौन है? खरीदने वाले वो लोग हैं जो चमड़ी की भूख रखते हैं। खेल पूरा चमड़ी की भूख का। यहां चमड़ी खरीदी जाती है और चमड़ी बेची जाती है। कलयुग है साहब, सब कुछ होता है। और जब तुम बिल्कुल पूरा शोषण कर लिया जाएगा, तब तुम्हारी किडनी लीवर भी बिक जाएगी। ये लड़कियां समझती नहीं है, बोलती हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। तुम्हारा वाला अब्दुल ही गाय का मांस ठूसेगा तुम्हारे मुंह पे। चक्कर में ना पड़ना मेरी मां। जो बुरा है वो बुरा है, उसे भला कहने की जरूरत नहीं है। बुरे को बुरे रूप में स्वीकार करो। कांटा बबूल कांटा ही देगा, वो कांटा है, उसे कांटे के रूप में स्वीकार करो, पुष्प के रूप में स्वीकार मत कर लेना।
यदि पुष्प के रूप में कांटे को स्वीकार करोगे तो गलती आपकी है, उस कांटे की गलती नहीं। इसलिए लव जिहाद, प्यार व्यार के लफड़े में नहीं। पढ़ने गए हो, मन लगा के पढ़ो, पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करो। और दिल लगाने की जरूरत नहीं है। दिल लगाना है जगत से क्यों, जगन्नाथ से लगाइए, भगवान से लगाइए। ये तो हो गई पाप की बातें। इस धरती का सबसे बुरा काम, बड़ा पाप क्या है, बुरा काम क्या है? जोर से बोल दो। चोरी और पराई स्त्री पराया पुरुष, ये हो गई बात पाप की। अब आते हैं उल्टा। इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य क्या है, भला काम क्या है? सबसे बुरा काम क्या है बता दी हमने। सबसे भला काम क्या है ये बताओ। सबसे भला काम क्या है? जोर से। इस धरती का सबसे भला काम क्या है? इस संसार का सबसे भला काम है किसी को भोजन देना, प्यासे को पानी और भूखे को। इससे भला काम कोई हो तो आप मुझे बताना। बाकी की भलाई बाद में होंगी सब। पहले भैया रोटी दे दो, पहले भैया रोटी चाहिए। पेट में रोटी है तो सब चाहिए, और पेट में रोटी नहीं है तो कुछ ना चाहिए भैया, केवल रोटी दो अभी तो। सही है गलत है? इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य है अन्नदान करना। सबसे बड़ा पाप है चोरी और पराई औरत को ताकना, और सबसे पुण्य का काम है रोटी देना। इसलिए गौरी गोपाल में इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य चल रहा है। हजारों भक्त नित्य भोजन प्रसाद पा रहे, सबको भोजन मिल रहा। कोई भी आओ, सबके लिए द्वार खुला है। अन्नदान, आपसे कहता हूं आज अक्षय नवमी है, आप भी संकल्प लो कि आज यहाँ गौरी गोपाल में हजारों भक्त लोग भोजन करते हैं। आज का भोजन आप भी बंटवाएंगे सब भक्त जनों को। अन्नदान करेंगे अक्षय नवमी के इस कार्तिक माह में, और पुण्य के भागीदार बनेंगे। अक्षय पुण्य की प्राप्ति। देखो ये लाइन, हजारों भक्तों की लाइन। कोई भी आता है सबको भोजन गौरी गोपाल में। क्यों जी, ये बात सही है गलत है? सबको भोजन मिलता है, ना किसी से जाति पूछी जाती है, ना ऊंच नीच पूछा जाता है। सबको बढ़िया अच्छी क्वालिटी का भोजन। बोलो हाँ, गरीबों की सेवा करो। देखो हम कर रहे हैं जो बनती है, सबकी सेवा। आप लोगों से प्रार्थना है आप भी इस पुण्य के कार्य में अपने आप को बढ़ाओ, और आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। आप भी अन्नदान करना सीखिए। यहाँ संत लोग भोजन करते हैं, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। एक दिन का संतों को भोजन आप बंटवाना कि आज साधु रोटी हमारी ओर से खाएगा। ये रसोई आप करवाओ कि आज की सेवा हम करेंगे। थोड़ा थोड़ा आपका सहयोग, आपके बच्चों के नाम से जब आप अन्नदान करोगे तो इन संतों की दुआओं से आपके बच्चे की आयु बढ़ेगी कि नहीं? पुण्य मिलेगा कि नहीं? यही पुण्य है मेरी माँ। अच्छा आप लोग बताओ, इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य अन्नदान है कि नहीं? आप बताओ, पहला पुण्य क्या है इस धरती का? इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ उसे अपना दूध पिलाती है, और दूध ही माँ का संपूर्ण आहार है बच्चे के लिए। तो बच्चे को धरती पे सबसे पहले क्या मिला? दूध मिला। माँ दान करती है, अपना दूध पिलाती है। माँ भी तो दान ही दे रही है ना बच्चे को, नहीं दे रही? बोलो हाँ। अच्छा आपकी खेती आपको दान कर रही है कि नहीं? 1 कुंटल डालते हो गेहूं, 20 कुंटल काटते हो। 1 कुंटल डालते हो मक्का, 50 कुंटल काटते हो। माटी भी कई गुना करके दे रही, दान तो दे रही है ना माटी। पृथ्वी भी आपको देती है। लो भैया, यदि प्रकृति दान करना छोड़ दे, जितना बोए किसान उतना ही काटे, मर जाएगा भूखा संसार। बोलो हाँ। आप जितना देते हैं प्रकृति उससे कई गुना आपको बढ़ा कर देती है। यही प्रकृति सबसे बड़ी दानी है। आम का पेड़ हर साल आपको फल दान करते हैं, नदियां आपको जल दान करती हैं, सूर्य आपको प्रकाश दान कर रहे हैं, विटामिन डी लेते रहो। बोलो हाँ। हवा आपको ऑक्सीजन दे रही है। बाजार का ऑक्सीजन खरीदोगे मर जाओगे खरीद के। 5000 का ऑक्सीजन आता है, 24 घंटे नहीं चलता।
डॉक्टरों वाला? बोलो हाँ। और देखो परमात्मा का ऑक्सीजन हम लोग फोकट में ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, फिर भी धन्यवाद नहीं दे रहे हैं लोग भगवान का, फिर भी ईश्वर के प्रति झुकाव नहीं है, धन्यवाद नहीं है। इसलिए मेरी माँ प्रकृति दान करती है, इसलिए आप भी दान करो। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने, देखो भगवान ने आम के वृक्ष को क्या दिया? आम क्यों दिया? आम मैं तुझे दे रहा हूं, तू लोगों को बांट। आम खुद अपना फल नहीं खाता, नदी स्वयं अपना पानी नहीं पीती। भगवान कहते हैं तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए बहो नदी, हम पानी देंगे तुम दूसरों को पिलाओ। वृक्ष फलो, हम तुम्हें फल देंगे तुम दूसरों को खिलाओ। आपको भी धन दिया है ईश्वर ने कि जाओ आप भी गौरी गोपाल में हजारों संतों को भोजन दो, अन्नदान करो। ये साधु खा के रोटी तुम्हारा भजन करेंगे भगवान का, संत लोग पुण्य मिलेगा। अन्नदान करो। आपके सहयोग से यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। इन बच्चों की शिक्षा में आप सहयोगी बनना। आपसे जो बन पड़े आप इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। और हजारों बच्चों को पढ़ाने का मेरा मन है कि आप सब सहयोग करेंगे तो एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाएंगे जहां 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई। शिक्षा का दान करना पाप है कि पुण्य? आप लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाते हो और मैं सोचता हूं कि मैं हजारों बच्चों को पढ़ाऊं, तो मेरा सोचना सही है कि गलत है? लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मैं जो भी करता हूं ना, भगवान प्रेरणा देते हैं कि भगवान कहते हैं अनिरुद्धाचार्य तू ये काम कर, तो मैं वो सोचता हूं और मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप सहयोग करो। मतलब भगवान खुद चाहते हैं कि ये काम हो, पर किसके सहयोग से हो? आप सबके। तो आप सहयोग करते हो तो आप सहयोग करके गरीब हो जाते हो कि अमीर हो जाते हो? क्यों? दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? आज मुझे एक मैया बोली कि मैंने भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए थे, पिछली बार मेरे बेटे की जॉब थी पर पैसे बहुत कम मिल रहे थे और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं भागवत सुनूंगी, मेरे बेटे पर कृपा हो। तो उनके बेटे की आज ही उन्होंने बोला कि मेरे बेटे की सैलरी डबल हो गई है। मैंने दान करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने संतों को अन्नदान किया और कहा कि मैं सेवा करूंगी। अब वो नियम बनाई कि हम अपनी बेटे की कमाई से हर महीने 2000 रुपए संतों की सेवा में दिया करेंगे। आप भी नियम बनाओ कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा सहयोग गौरी गोपाल की सेवाओं में किया करोगे। कमाई का कुछ हिस्सा हमारी कृष्णा जिंदल जी मुंबई महाराष्ट्र से हैं। आपने 31,000 रुपए का सहयोग देकर सारे भक्तों को अन्नदान किया। एक दिन की रसोई बंटवाई आपने। ये पुण्य का कार्य आपने किया आज। तो आप भी यहाँ गौदान कर सकते हैं। और यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं, वो माएँ जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, ऐसी जरूरतमंद बेसहारा माएँ यहाँ 310 माएँ रहती हैं। आपने दर्शन किया कि नहीं माओ का? सभी माओ के कमरे में एसी लगी है, सभी माओ की अच्छी से अच्छी व्यवस्था है। कोशिश है मेरी कि किसी माँ को तकलीफ ना हो। इन माओ के लिए कमाना पड़ता है मेरी माँ, 365 दिन हमें काम करना पड़ता है। इन माओ को दवाई मिल जाए, भोजन मिल जाए। आप भी इन माओ के बेटा बन जाओ। आप भी माओ को कहो कि आज का नाश्ता माओ को हम कराएंगे, माओ को आज बाल भोग नाश्ता हम बंटवाएंगे अपनी ओर से। भोजन आप करवाओ माओ को कि आज का भोजन हम बंटवाएंगे। भोजन की सेवा, नाश्ते की सेवा, दूध की, आज का दूध सब माओ के एक गिलास दूध मिलता है। अब 310 माएँ हैं, अब 310 माओ को एक गिलास दूध देना है। अब बताओ कितने का दूध आएगा? आप तो कितना दूध खरीदते हो रोज हैं? आपके घर में आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर दूध आता होगा रोज का। गौरी गोपाल में सैकड़ों लीटर खरीदना पड़ता है। गौशाला है यहाँ, लेकिन गायों का पर्याप्त दूध होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गाय ऐसी होती हैं जो लगती नहीं है।
दूध तो बाजार से खरीदना ही पड़ता है, यहाँ गाय है क्योंकि दूध की खपत ज्यादा है। माँ को चाय भी चाहिए, चाय में भी दूध लगता है, और फिर रात्रि को एक एक गिलास दूध भी माँ को। अब जहां 300 लोगों की चाय बनेगी, सोचो दूध नहीं लगेगा, खर्चे नहीं होंगे मेरी माँ। 300 लोगों को भोजन कराना हो, एक दिन का कितना खर्च आता है आपके हिसाब से? आप किसी दिन 300 लोगों को निमंत्रण दो अपने घर पे और भोजन कराओ, कितना खर्चा लगेगा? बोलो मेरी माँ, जाएगा ना खर्चा? इसलिए आप तो पूरी जिंदगी में कभी कभी भंडारा करते हैं, कभी कभी लोगों को बुला के खिलाते पे, यहां 24 घंटे चल रहा है। कल मैं एक संत जी के चरणों में बैठा था, उन्होंने कहा कि मैं 70 साल का हो गया, पर अपनी जिंदगी में ऐसा भंडारा मैंने नहीं देखा कि 24 घंटे चल रहा है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। इतना कोई संभव नहीं है, ये पूरा भगवान की कृपा है। भगवान चाहते हैं कि गौरी गोपाल में भक्तों को भोजन मिले। आप लोग वृंदावन आते हो, कहां जाओगे, सबको भोजन मिले, इसलिए प्रभु ने ये चाहा और उन्होंने हमें और आपको शक्ति दी, और भगवान अपना काम हमसे और आपसे करा रहे हैं।